नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जो हम ये सीरीज लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 60,244 पदों, जिनकी एग्जाम डेट 17 फरवरी और 18 फरवरी को तय की गई है। क्वेश्चन नंबर पहला, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है भैया, सरलीकरण, जिसे कहते हैं भैया BOD MAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, जिसे हम बोलते हैं गुणा। डी का मतलब होता है भाग, यम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है भैया प्लस, और एस का मतलब होता है घटाना। ये रूल से हम चलते बुआ, ये 60 भाजक भाग 5 इंटू ये 16 -8 बटे छोटू क्या होगा 2, और ये बुआ भाजक और 3। 2 से काटोगे बुआ 4 बार में, ये 60 भाजक 5 इंटू 16 में 4 चले गए 12 भाजक 3। पहले हम भागफल करते हुआ 60 बटे बुआ 5 इंटू 12 बटे छोटू 3। 3 से काटो 4 बार में, 5 से काटो बुआ 12 बार में, 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर छोटू ए, ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बुआ। देखो भैया जोड़ना है हमको इसको, 4 1 5 और 7 5 12, लास्ट में 2 वही हमारा आंसर होगा भैया। देखो सब में हमने 2 रखा है भैया। चलो बउआ ये 2 5 2 7 8 7 15 1 16, बउआ 2 के पहले 6 होना चाहिए, 2 के पहले 6, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन चले गए बउआ, हासिल लगा बउआ 1 9 6 15 15 3 18 1 19 19.62। ऑप्शन नंबर छोटू ए 19.62। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर। करा भाग विष से 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है और एक क्रमशः भागफल 3 1 3 मिलते हैं, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। जो करने का तरीका देखो छोटू, हमसे कह रहा है ये भागफल क्रमशः हुआ, ये कितने 3 1 3 है। अंतिम भाजक कितना भैया, ये 6 है। तुमने कहा कितना, जब 0 आया होगा तभी तो ये भैया ये 3 बार गया होगा, नीचे शेष 0 बचा होगा। छतरी का 18, ये 18 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा बुआ। ये 18 एकम 18 और 18 6 24 यहां बना होगा बुआ। 24 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा बुआ। 24 यहाँ 72 72 और 18 बुआ, 72 18 120। उन संख्याओं का योग क्या था छोटू, 120। उन संख्याओं का योग क्या था, 120। अब देखते भैया दूसरे तरीके से, हमने क्या कहा, इन ये भाजक है उल्टा लिखो, इन भाजक को उल्टा लिखना है तुमको भैया, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे कितना हुआ 3 और ये 1 और ये 3 है। तुमने कहा भैया ये कितना अंतिम 6 है, भैया हमने कहा 0 बचा होगा। छतरी का 18 एकम 18 इंटू 0 जोड़ेंगे बउआ, 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा। 18 एकम 18 और प्लस बउआ 6 कितना होगा 24 होगा। 24 इंटू बउआ 3 72 और प्लस 18 बराबर बुआ 120 होगा। उस संख्याओं का योग क्या होगा, 120 होगा। ऑप्शन नंबर बुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि उनका मासा 37 है, तो बड़ी संख्या क्या बताइए भैया, बड़ी संख्या क्या होगी।
तुमने कहा भैया लासा इंटू मासा बराबर हमने पढ़ा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें लासा कहीं नहीं पता है, लासा को लासा रखा, मासा को हुआ 37 बराबर हुआ इन दोनों का गुणनफल भैया कितना 6845। तुमने कहा काट दिया हुआ 185 बार। तुमने कहा एल बराबर 185। हमने कहा जैसे हमें एल और एच पता हो तो उससे आवाज फैक्टर देख लेते हैं। ए इंटू बी बराबर हम याद करते थे, बताया था एल अपान एच। एल की जगह 185 और एच की जगह हुआ कितना 37। 37 पंचे होते 185। ए इंटू बी बराबर हुआ 5। ए बी कैसे सहअभाज्य देखो जिनका गुणा करने पर 5 आए तो तुमने कहा होगा 1 इंटू 5। इसमें बड़ा कौन है 1 की 5 5। तुमने कहा ओरिजिनल संख्या बदलने के लिए भैया मासा का गुणा कर दे। मासा कितना है 37। 37 पंचे 185। ऑप्शन नंबर छुटू ए। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? करा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी कई अंकों की 3 अंकों की तो 13 थे 104। ये बउआ का 3 अंकों की 13 से विभक्त होने वाली संख्या को 16 से डिवाइड किया है तो शेषफल क्या 16 चक्का 96 बचे बउआ शेषफल जिसे रिमाइंडर बउआ 8। आंसर बउआ कहां पर है भैया डी। आंसर कौन सा है बउआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बउआ। अगला क्वेश्चन क्या है? 6561 का वर्गमूल प्राप्त 6561 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसकी वर्गमूल प्राप्त संख्या को पहले हम ये देखते हुआ 6561 किसका वर्गमूल है। तुमने कहा वर्गमूल लो, ये हमारा 81 का वर्गमूल है। कैसे चेक करेंगे बुआ? इधर देखो 65 और 61 वर्गमूल में बुआ दो दो के जोड़े बनते हैं। तुमने कहा बुआ ये कितना किसके अंक के इकाई में एक आता, किसका ऐसा अंक लें जिसे वर्ग करने पर एक आए। या तो एक होगा या तो 9 होगा, या तो एक होगा या तो 9 होगा। तुमने कहा हुआ ये जो है 65 किन दो वर्गों के बीच में आता है। तुमने कहा 8 के या तो 9 के। तुमने कहा भैया किसके नजदीक है 8 के, मतलब ये 81 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है 81 का। प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल, इसी का वर्गमूल कितना होगा 9। इससे विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा भैया? परिणाम कितना आएगा बुआ? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? जल्दी से बताओ भैया कितना गुना बढ़ जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताओ भैया आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं। तुमने कहा किसको दुगना कर रहे हैं? व्यास को। और व्यास अगर हम आर को दुगना करते हैं तो 2 गुना। अगर वो कह रहा भैया अगर लगाने को चले तो भैया 2 का गुना भैया 4। आंसर 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4। कि दुगना दुगना का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो हमने आर ही माना होगा या 2r मान लो, जो भी मान लो। जल्दी से बताओ भैया ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं तो फिर हम विस्तार से बताएं। जल्दी से बताओ भैया। रहने दे, कोई बात नहीं, चलो रहने दे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर देख लो, अच्छा देख लो, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया बताइए दो। देखते हैं भैया। कह रहा किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए। तुमने कहा व्यास भैया मान लो छोटू, अगर हमने व्यास को बउआ व्यास को अगर हमने माना 2r माना, समझना, तो बउआ r क्या होगी? अगर हम व्यास को दुगना मान रहे हैं तो r क्या होगा? तुमने कहा भैया व्यास को अगर हम 2r मान लें या 1 2 मान लें
चलो भैया देखो, अगर तुमने छोटू व्यास को क्या मानना चाह रहे हो, व्यास को दुगना मान रहे हैं, व्यास दुगना कर दिया जाए, पहले व्यास क्या होगा, 2r होगा। हमने कहा व्यास 2r होगा। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना बढ़ जाएगा, गुना पूछ रहा है, कै गुना बढ़ जाएगा। तो तुमने कहा ये दुगना कर दिया जाए, पहले तो इसका हम क्षेत्रफल निकालें, तो r बराबर क्या होगा, क्या r होगा? जल्दी बताओ भैया, क्या r 2r बराबर 2 होगा? तो r बराबर 1 मान लो, कुछ भी मान लो। अगर नहीं मानना चाह रहे हो तो ये भी मान सकते हो। गुना हमसे पूछना चाह रहा है भैया। देखो, अगर हमने व्यास 2r बराबर हमने कैपिटल R मान लिया, 2r बराबर हमने 2r माना है, समझना हमारी बात को। तो छोटू r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा r होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये r स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा व्यास को दुगना कर दिया जाए, जो ये 2r होगा, समझना होगा, 2r होगा तो ये 4r हो जाएगा। तो तुमने कहा होगा, तो r बराबर क्या होगा, 2r हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, r की जगह होगा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 पाई r स्क्वायर। देखो भैया कै गुना हो जा रहा, पहले से होगा 4 गुना हो जा रहा, आंसर होगा छोटू 4 गुना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, करें किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। पहले तो यहां भैया, यहां सही करिएगा, ये कह रहा हुआ 6 और 5 है, कितना हुआ, 6 और 5 है। और यहां पर भैया सही करिए, लंबाई नहीं, वो चौड़ाई के हिसाब से पूछना चाह रहा है। किसके हिसाब से पूछना चाह रहा है, चौड़ाई के हिसाब से पूछना जा रहा है। चौड़ाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तुमने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तुमने कहा इसे 6x माना, इसे हुआ 5x माना, क्या ये क्षेत्रफल बना होगा? वो कह रहा है 6750 है। जल्दी से बताओ भैया, 6 पंचे 30x स्क्वायर बराबर क्या हम कह सकते हैं 6750 है। तुमने कहा 0 से 0, 3 से काटो 225 बार, बउआ एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर छोटू 15 के। हमसे पूछ रहा चौड़ाई, चौड़ाई कौन है भैया, 5, 15 पना 75, 75 कह रहा क्षेत्रफल का अनुपात, उसके साथ अनुपात क्षेत्रफल का कितना है, 6750 है। बउआ जल्दी से काट लो, 25 यहाँ 75, 25 से काटो भैया, 25 से का 25 दूना 50, बउआ कितने बचे, 25 सत्ते 175, बुआ 0, बुआ 3 अनुपात 270, 3 से काटते हो भैया 1 अनुपात 3 से काटो 9, मतलब 90, 1 अनुपात 90। ऑप्शन नंबर छोटू डी। जल्दी से बताओ भैया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या है बुआ, 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता तो छोटे भाग का मान क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कितना आएगा आंसर, जल्दी से सब लोग बता भैया। 31 और छोटू छोटू 31 और 13 44, 44 की वैल्यू है 264, 44 की वैल्यू है 264। तो हमसे पूछ रहा 13 का मान क्या होगा, छोटा वाला क्या हुआ 13, 22 दूना 44, 22 से काटो 22 से कम 22, कितने बचे छोटू यहाँ पर 4 बचे, और 22 दूना 44, 2 से काटो हुआ 6 बार 13 छंग 78। ऑप्शन है कोई हुआ, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, तुम ही कर सकते हो छोटू, बड़ा बेहतरीन और सिंपल सवाल है।
तुमने कहा क्या करना भैया, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा हुआ अंदर अंदर का। तुम कहोगे भैया 5x बराबर हुआ 15y के। हमसे पूछ रहा x बटे y, x को यहीं रोको, y को इधर रोको भैया। 15 बटे छोटू 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। आंसर क्या होगा 3:1। तो दोनों तीनों रखे भैया, ऑप्शन नंबर होगा सी 3:1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, करीब 7500 ए ने 7500 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी ने कुछ समय बाद 3750, कुछ समय बाद, हमें नहीं पता है, कुछ समय बाद 3750 37,500 के साथ उसमें उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ का साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ, जल्दी से बताओ भैया कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो इसका एक अलग से फार्मूला क्या होता है समझना भैया। लाभ बराबर होता है छोटू, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। अगर हम पूंजी के साथ पूंजी इंटू समय, अगर हम पूंजी के साथ समय का गुणा कर दें तो आंसर हम बता देंगे भैया। पूंजी के साथ समय का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा लाभ। तुमने कहा भैया 7500, 75,000। किसने, ए ने, ए के बारे में कुछ कह नहीं रहा तो ए ने 12 महीने के लिए लगाया होगा। पूंजी के साथ समय का गुणा किया तो क्या मिला लाभ। बी ने 37,500 रुपए बी ने उसके साथ शामिल हुआ। मतलब बी ने कुछ समय बाद, वो समय पता नहीं हमें कितने समय बाद, हमने मान लिया हुआ एक्स समय बाद शामिल होगा। कितने समय बाद, तो तुमने कहा भैया कितने समय बाद, उसने कहा कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद, हमने कहा उसने भैया टी महीने के, यक्स महीने के लिए लगाया होगा। तो तुमने कहा होगा ये ए और बी का लाभ है, तो उसने सवाल में कह रहा होगा 3:1 है। तो वो काटो, 00 से 00 होगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और काटो छोटू जल्दी से 12। तुमने कहा 25 से काटो भैया, 25 तिया 75 बहुआ 30, 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। तो यक्स बराबर हुआ 8। तुमने कहा हुआ टोटल 12 माना, तो ये तो 12 माइनस एक्स मान लो, तो 12 में घटा दो हुआ। आंसर हुआ क्या होगा, 12 में घटाओ जल्दी से, 12 माइनस 8, आंसर कितना होगा 4। जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 था, यदि यक्स का हिस्सा, अब देखो बनाते हुआ कह रहा है यक्स का हिस्सा और वाई का हिस्सा, और सॉरी यक्स का हिस्सा, जेड का हिस्सा और वाई का हिस्सा देखते हुआ। तुमने कहा हुआ, समझना हमारी बात को, कह रहा यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये इससे अधिक नहीं हो सकता छोटू, क्या जल्दी से बताओ भैया, 400 अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। वाई का हिस्सा जेड की तुलना में, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में कितना, 200 कम होगा। अगर 200 कम होगा तो ये 200 अधिक होगा। अब देखो भैया तीर कहां से जा रहा है, यहां से बनाओ भैया। अगर इसको हमने x माना है, x को भैया x ना मानो, अब छोटू x हम मान चुके, ऊपर दिया है, हम इसे मान लेते बउआ, हम इसे मान लेते हैं चल देखो भैया ये x होगा, ये x होगा, और ये फिर कह रहा है z होगा, और ये y होगा। भैया x
का हिस्सा y की तुलना में x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम होगा। अगर इधर कम होगा तो बउआ इधर हम क्या बढ़ सकता है, देखो बउआ प्लस का 400 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ प्लस 400 होगा कि नहीं होगा। फिर कह रहा है यदि y का हिस्सा z की तुलना में y 200 कम होगा, 200 कम होगा। हमने एक बात बताई थी, जहां से एक तीर हमें मिल जाए सही ढंग से वही हम उसको x मान लेंगे। अगर हमने इसको p माना तो ये p प्लस 400 होगा, इससे 200 कम होगा तो p प्लस 200 होगा। जल्दी बताओ भैया, यही तो लाभ होंगे। और एक वर्ष के बात कह रहा है तो ये अगर एक एक का गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा बुआ। तुमने कहा ये पी 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 बुआ, ये 3p और प्लस के 4 2 600 बराबर किसके करोगे छोटू, 3000 के बराबर करोगे भैया। ये कितना बचा बुआ, 3p बराबर, तो 3p बराबर बुआ 600 चले गए बुआ 2400, तो p बराबर बुआ 800। अगर रख दो बुआ, अगर ये हमारा 800 होगा, ये हमारा 800 होगा और ये हमारा 8 4 1200 होगा और ये हमारा 8 और 2 10 मतलब 1000 होगा। हमसे रेशियो पूछ रहा है, ध्यान देना ये x है ये y है, 00 00 00, 2 से काटो 4 बार, ये 6 बार और ये 5 बार। हमसे पूछ रहा x y z, y और z का रेशियो पूछ रहा है। x का रेशियो 4 है, y का रेशियो 5 है और z का रेशियो 6 है, मतलब 4 5 6। ऑप्शन नंबर हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट में बताओ भैया ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। यहां छोटू ए है, ए बी से, तो जल्दी से देखते बुआ, करा ए बी से दुगना कुशल है। ए है जो बी से दुगना है, बी अगर एक है तो ये दुगना है। कुशल मतलब वो क्षमताओं के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, कुशल मतलब होता है क्षमता, क्षमता बता रहा है भैया। किसके बारे में बता रहा है, क्षमता। और बी सी से, बी है जो सी से 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो इससे ये दुगना है तो ये 6 है। रेशियो क्या बना छोटू, जल्दी से बताओ भैया। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 1। वो कह रहा है सी किस काम को 30 दिन में करता है भैया। टोटल वर्क बराबर हुआ 30 इंटू 1 क्षमता से करेगा, टोटल वर्क 30 होगा। मतलब वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में, 6 3 9 1 10 काम करेंगे भैया। तो कितने दिन में निपटाएंगे, 3 दिन में। ऑप्शन कोई है भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। यहां पर भैया ए है, यहां पर क्या है, ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए कितने दिनों में एक काम को कर सकता है, वो कह रहा है ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है। बी वो कर रहा है 12 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लिया भैया, 8 और 12 का एलसीएम 12, 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 तिरका 24, 12 दूनी 24। फिर उसने कहा सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर सी भी है, चलो बी सी भी चेक कर लेते हैं भैया। ए किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में। बी उसी काम को हुआ 12 दिन में। वो सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर इस काम को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बताया, कितना बता रहा है बुआ, 3 दिन में। एलसीएम 24, तुमने कहा बुआ ये 8 तिरका 24, 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24। तुमने कहा सी की अगर हम क्षमता निकाल लें बुआ, सी की क्षमता, इन दोनों की क्षमता 5,
टोटल 8, तो सी हुआ 3 हुई है। टोटल काम 24, सी की क्षमता 3 से करी है, तो सी कितने दिन में समाप्त करी है बउआ? 8 दिन में समाप्त करी है। ऑप्शन नंबर छोटू ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ भैया, ये बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अभी सिर्फ हमारा पेपर लगा हुआ है, सिर्फ हम क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। पेपर लगा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 पाइप एक टंकी में जुड़े हैं। कितने पाइप जुड़े हैं? 9 पाइप एक टंकी में जुड़े हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करने वाले और कुछ टैंक को भरने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 24 घंटों में भर सकता है, जबकि अगर ये 24 घंटों में भर सकता है, कौन होगा? ए पाइप है, भरने वाला है, तो हम प्लस लेंगे, 24 घंटों में भर सकता है। जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप हमने बी लिया, तो उसे माइनस से प्रदर्शित करेंगे, 18 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी यदि टंकी पूरी तरह भरी हुई हो तो और सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है। हुआ एलसीएम 24 और 18 का 72 हुआ। ये कितना? 24 तिया 72, 18 चौको 72। ये ध्यान रखना हुआ, ये प्लस और माइनस। अगर 9 नल भरे हैं, अगर ये 3 से भर रहे हैं, तो 9 तिया 27। भरने वाले कितने होंगे? भरने वाले हम देख रहे हैं बुआ 27। ये बुआ 4 से 9 चौको खाली करने वाले कितने होंगे? 36। अगर बुआ पूरी टंकी, अगर तुमसे पूछा जाए भैया यहां पर देखो 9 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है तो भैया 72 क्षमता से कितने 9 घंटे में खाली हो जाती है? 9। देखो भैया 72 में 9 का भाग 2 बुआ, खाली हो रहा है 9 72, मतलब 8 बुआ। क्या ये 8 लगा दे? जल्दी से बताओ भैया। अब तुमने कहा ये माइनस है और ये भरने वाले, ये खाली करने वाले, लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तुमने कहा भैया 36 में 8 चले गए, 36 में 8 चले गए, जल्दी से बताओ भैया 28। 36 में 8 चले गए 28, और भैया 27 माइनस के 8, ये क्या होगा भैया? 27 माइनस 8, और भैया ये माइनस 2 बार लगेगा। जब ब्रैकेट खुलेगा तो भैया क्या लग जाएगा? प्लस हो जाएगा। 27 8 35। तुमने कहा काट लो भैया, ये भैया 5 से काट, 4 से काटो भैया, 5 7 से काटो, 7 चौको 28, 7 पना 35, 5 4 9 बराबर 9 नल है। हमसे कह रहा भरने वाले टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या होगी? खाली करने वाले कितने हैं? 5, तो 5 की वैल्यू बता दो। ये भैया एक बार 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर बी पार बाहुबली भैया। जल्दी से नोट करो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हैं। ये टंकी को क्रमशः, मतलब ए कह रहा है ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में। ए बउआ 10 घंटे में, बी बउआ 20 घंटे में, सी 25 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं बउआ। एलसीएम कितना होगा? 100। एलसीएम कितना होगा? 100। ये कितना? 10। ये कितना बउआ? 20 पंचे 100, 25 चौको 100। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद नल सी को, तीनों नल खोल दिए जाए, 10 5 15 4 19 इंटू बुआ 2 घंटे तक तीनों नल भरेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बुआ कितना भर देंगे? 19 दूना 38 भर देंगे। 100 टोटल था भैया, 38 भर चुका, बचा कितना बुआ? 62। अब ये भैया कौन चला गया? 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। सी को हटाओ भैया, सी को हमने हटा दिया। कौन बचे? ए और बी। कौन बचे बुआ? ए और बी। तुमने कहा ए और बी को चालू रखा जाए 4 घंटे बाद। कह रहा है ए और बी को चालू रखा जाए और 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाए। और का मतलब ए और बी को, इसके बाद ये यहां पर ये होना चाहिए, इसके बाद ए और बी को चालू रखा जाए 4 घंटे बाद।
इसके 4 घंटे बाद, मतलब ये 2 भर चुका है, ये नहीं होना चाहिए, ये 2 घंटे भर चुका है, टोटल 4 घंटे हैं, बचे 2 घंटे और भरेगा। कौन भरेगा? ए और बी भरेगा बुआ। ए और बी कितना है? 10 5 15 इंटू 2 घंटे 30 भर लेगा। बचा कितना बुआ? 32। कौन भरने आएगा? ए भरने आएगा। कौन भरने आएगा? ए। बी भी चला गया बुआ, करा बंद कर दिया था, तो शेष टंकी को ए द्वारा अकेले भरा जाता है। तो नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत बता दो बुआ। तो अकेले ए ने 100 है तो कोई बात नहीं, ए ने यहां 2 चला, यहां 2 चला, मतलब ए ने कितना चला बुआ? यहां 2 चला। ए बुआ 10 इंटू 2 और प्लस 10 इंटू 2 और प्लस ये 32, ये किया होगा। तो जल्दी से बता दो भैया, ये बुआ 20 और ये बउआ 20 और ये बउआ 32, 20 40 40 और 32, 40 और 32 72% ही तो किया है उसने। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया, अगर कहीं बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताओ भैया, कमेंट करो भैया जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भैया, ये बहुत छोटा सवाल है। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकेंड में एक खंबे को और 29 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? जल्दी से कमेंट में बताओ भैया आंसर क्या होगा। और ये हम आप लोगों को SW के रूप में दे रहे हैं और कल हम इसी को पूछेंगे बउआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर दे, तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तविक साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई? मतलब वास्तविक चाल पूछना चाह रहा बुआ। तुमने कहा देखो कैसे करते हैं बुआ, तुमने कहा 240, हमने पहले चाल मानी बुआ x थी, अब फिर बुआ वही 240, तुमने कहा बुआ x प्लस छोटू 3 होगी, ये 3 अधिक है बुआ, इनका भी अंतर बुआ वो कह रहा है 4 घंटे। हमें इसी प्रकार ऑप्शन उठा के करते हैं बुआ। ऑप्शन हम देखते हैं बुआ, ये किससे कट जाएगा? 15 15 3 18, 18 से ये जाएगा नहीं भैया। तुमने कहा 12, देखो भैया तुमने कहा बुआ 240 बटे बुआ 12 माइनस के 240 बटे 12 3 15, कटो भैया 12 से 20 बार में, ये कटो भैया 15 एकम 15, बचे बुआ कितने? 6 9, 15 छक्का 90 और 20 में 16 चले गए बुआ 4, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमें ऑप्शन से भी नहीं करना मेथड नंबर फर्स्ट, अगर हमें ऑप्शन से भी नहीं करना तो दूसरा तरीका देखो, बहुत अच्छा तरीका, बहुत थोड़ा सा सिंपल, मेथड नंबर 2 को प्रयोग करते हुआ। तुमने कहा ऊपर जो भी दिया है 240 किलोमीटर, नीचे गति है बुआ 3 और कितने घंटे में? 4 घंटे में। काट दो भैया, 4 3 12, 12 से काटो भैया 12 दूनी 24, ये 20, इसके हैसे से आवाज फैक्टर करो भैया। अब यह अधिक कह रहा है तो 4 पंचे 20, 4 से 5 हुई होगी, कोई डाउट है बुआ? तुमने कहा जितनी अधिक है उतना मल्टीप्लाई करवा दो बुआ, ये बुआ 3 और ये बुआ 3, ये बुआ 12 और ये बुआ 15, मतलब पहले हमारी क्या थी? वास्तविक 12 थी, फिर बड़ी हुई 15, तो आंसर क्या बुआ? 12। ऐसे भी सवाल को हम कर सकते भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थिर जल में रजनी, जब जल स्थिर होगा तो इसमें किसकी चाल होगी केवल? जल्दी से कमेंट में बताओ भैया। स्थिर जल में जल चल ही नहीं रहा होगा तो भैया किसकी? नाव की चाल होगी। और नाव की चाल को हम क्या मानते हैं बुआ? नाव की चाल को छोटू हम नाव की चाल को हम एक्स मानते हैं, नाव की चाल को हम एक्स मानते हैं, धारा की चाल को हम वाई मानते हैं, धारा की चाल को हम क्या मानते हैं बुआ? वाई मानते हैं। तुमने कहा भैया स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है,
तो 9 की चाल होगी, 9 की चाल को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं भैया 135 बटे भैया 7.5। तुमने कहा दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ भैया, 15 पना 15 से काट दो भैया, 15 पना 75, 15 नमैया 135 भैया, ये 5 से काटो भैया 18, मतलब 9 की चाल आ गई 18। कोई बात नहीं। जबकि वह धारा के विपरीत दोनों चालें घटी होंगी, x माइनस वाई हुई है भैया बराबर दूरी 48 बटे समय 4, 4 से काटो भैया 12 बार में। धारा की गति बता दो, धारा की गति बता दो, ये नाव की चाल यहां रखो भैया, 18 माइनस वाई बराबर हुआ 12, तो y बराबर हुआ 18 माइनस 12 बराबर हुआ 6। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते भैया। एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में, एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में होंगी दोनों चालें जुड़ी होंगी, x प्लस वाई बराबर हुआ 104 बटे हुआ 8, 13 अट्ठे 104, 13 किलोमीटर, मतलब दोनों x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 13। कर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तुमने कहा धारा यहाँ x प्लस 2 बराबर हुआ 13, तो x बराबर हुआ 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा होगा, तुमने कहा वह नाव धारा के विपरीत 13 किलोमीटर, जब धारा के विपरीत होगा तो कितना समय लेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, और धारा के विपरीत है, दोनों चालें घटी होंगी, डिस्टेंस कितनी बउआ 13 और दोनों चालें 11 माइनस 2, मतलब नाव की चाल बउआ 2 है, तुमने कहा बउआ 11 माइनस 2, तो 13 बटे 9 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर छोटू बी फॉर बाहुबली भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भैया, तो वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दे भैया। चैनल को अपने दोस्तों में जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 यूपीपी 2024 जो पेपर लगा हुआ है 17 फरवरी और 18 फरवरी को, और भैया ये नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे, जैसे हमारा वीडियो पड़ेगा वो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा भैया। और चैनल को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें भैया। इसी के यहीं से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।